प्रणाम 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 मामू जी। मस्त रहो मरपति आला सिंह। मामू जी हाँ आप अचानक, ना कोई खबर, ना कोई पत्र, ना कोई टेलीफोन, आप अचानक जो है मोहब्बत प्रवेश कर गए। कौन सा ऐसा जरूरी मुसीबत आपके सर पे आ गया कि भागते भागते मोहब्बत किला पहुंच गए? आला सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारा जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा मामू जी 51 किला में भ्रमण करते रहता। आज ऐसे टहलते बुलते जब इधर आए तो हमने सोचे एक बार अपने भागिन आला सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा ऐसा बात आला है? सिंह, हाँ बोलिए। सबसे पहले तुम एक बात बताओ कि इस राज मोहब्बत का समाचार कैसा है रे? मामू जी इस राज मोहब्बत का समाचार बहुत अच्छा। कोई माँ का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बत पर कर देगा चढ़ा है। पंजा तोड़ 2 साल का फिर जान रहे। शाबाश बहादुर। आला सिंह, बोलिए मामू जी। मेरा भी समाचार 100 कुछ अच्छा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई चलिए दिक्कत नहीं। लेकिन आगे के समाचार सुनाइए। आगे के समाचार ये है कि मेरे आने से पहले तुम्हारे दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग आया है। आपके आने से पहले कोई गेस्ट, कोई मेहमान इस दरबार में नहीं आया। अच्छा कोई नहीं आया? आप पहली बार आज सुबह सुबह इस दरबार में पहुंचे। आला सिंह, हाँ बोलिए। अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो आज बनारस किला राज से तुम्हारा जो चाचा ताला सैयद है उन्होंने बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहब्बत किला में प्रवेश करने ही वाले। क्या? हाँ क्या बात है मामू जी, बहुत अच्छा समाचार आपने सुना है। अच्छा, यह खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुआ। अगर आपने यह खबर सुना दिए तो अच्छा किए, इसलिए कि मुझे ये बात पता नहीं चलता चाचा जी इस दरबार में हाजिर हो जाता। चाचा के लिए कोई स्वागतम के लिए हम लोग तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन अब क्या होगा मुझे जानकारी हो गया है। मैंने चाचा के लिए सबसे पहले अदारने के लिए सुंदर सा डोला का सवारी करूंगा और उस डोला में बैठा करके सीधा चाचा को मोहब्बत किला इस दरबार में पहुंचाएंगे और 9 प्रकार का भोजन चाचा जी के लिए तैयारी रहेगा ताकि चाचा जी को कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं हो। ऊंचा से ऊंचा सिंहासन लगेगा इस मोहब्बत में कि चाचा जी सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैठेगा और खुश रहेगा। बताओ 6 बात के कोनो जगह आए? अभी इसका चाचा बनारस किला में, लेकिन उसके लिए एकदम सुंदर सा रथ तैयारी कर रहा है ताकि चाचा जी को आधार करके लेंगे। उसके लिए नाना प्रकार का भोजन तैयार करवा रहा है, उसके लिए ऊंचा सिंहासन बनवा रहा है। बताइए, सोचने वाली बात है। हम इसका सगा मामा हम हैं, लेकिन मेरे लिए 1 कप चाय का व्यवस्था नहीं है और मुसलमान के लिए देखिए कितना क्या करने के लिए जा रहा है। हरम ज्यादा चोटा पे चला है चाय पे। खबरदार, जुबान में लगाम लगा के बात करो। बताओ, इस दरबार में चाय का बात करते हो? 1 कप पानी नहीं मिलने वाला है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है रे? ऐसे क्यों बोल रहा? बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। इस दरबार में आपको 1 कप गर्म पानी तक नहीं मिलेगा तो चाय का क्या बात करते हैं? बताओ। ए सुन, यहाँ चाल सबरी 3 रात में सने लगे नहीं। खबरदार, आपके संदेश को मैं ठोकता हूँ। मन बढ़ू देखबे लोग सहराबे से तोरा में कोना निया क्या दलियो तोर हमरे। अच्छा, ये आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा आपने जुल्म कर रखे हैं? क्या जुल्म किए? अच्छा, कुछ पता नहीं? याद कर लीजिए कुछ न कुछ। हम कुछ करबे नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अरे तुमको पढ़ा लिखा करके आज इतना बड़ा विद्वान बना दिए हैं। अच्छा। राज सिंहासन पर बैठा दिए हैं, राज चलाने का बुद्धि सिखा दिए हैं। आज हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं। खबरदार, जुबान में लगाम लगाओ। बड़े बड़े को टोपी नहीं, कुत्ते को पैजामा। बोले नहीं। खबरदार, साइलेंट रहिए।
आप चले हैं पढ़ाने लिखाने के लिए आल्हा सिंह को। मामू जी, जो व्यक्ति बिलमा करके नहीं रख सकता वो व्यक्ति आल्हा को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना सकता है। याद कीजिए आप उस दिन के बाद कि जिस दिन मारो से सोरली एक पत्र के द्वारा धोखा करके हमारे पिता को सोरली से मारो बुलाया गया, और वहां सत्यनारायण भगवान का कथा के नाम से जब मेरे पिता को बुलाया गया तो वहां जाने के बाद कुछ नहीं, लेकिन करिया झगड़ू ने मेरे पिता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वहां बुला करके मेरे पिता का सरकार के सिंह दरबार में टांग दिया, और मैंने उस टाइम 5 वर्ष का था। मेरा रुदल सिंह दूध का छाना मां के गोद में बना हुआ था। उस टाइम हम लोग को वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिता का इसने हत्या कर दिया, मेरा क्या होगा। मैंने वहां से भागते भागते सीधा सोरली किला पहुंचा, फिर भी वो हरमजादे सोरली तक छापामारी कर दी और मुझे घोड़ा के टाप में बांध करके करिया झगड़ू खींचते खींचते सोरली से मार होता गया, और मेरे मां के बदन पे बिजली का कोहरा, मेरे बदन पे बिजली का कोहरा। पता नहीं चल रहा था कि हम लोग का किसी का प्राण बच सकता है, लेकिन मां ने बोली कि बेटा अगर तुम यहां रहोगे तो जिस तरह से तुम्हारे पिता का हत्या हुआ उस तरह से हमारे तीनों व्यक्ति का फिर से हत्या हो सकती है। मैंने मां से बोला कि मां अब क्या करना है। मां बोली कोई सहारा नहीं, सीधा मेरे नैहर को चलो, मेरे भाई भौजाई मां सबको है, वहां जाएंगे तो मेरे पीठ भी सहारा होगा, एक लोटा पानी मिलेगा, एक वस्त्र मिलेगा, भोजन मिलेगा। लेकिन मैंने जब मां के बाद से आपके दरबार में गए तो वहां भी मामू जी आप खाना की जगह पे बिजली का कोहरा देते थे बदल पे, और पानी के जगह पे फैट चलाते थे मुंह पे, जूते के मार मारते थे, और मार मार के बिजली के कोहरे से आपने उरियल से भी बाहर कर दिया, और कहते हो कि मैंने क्या किया। इधर आ बाबू, अरे तुम तो पढ़ा लिखा होशियार हो, बोलिए। अरे जिस समय की तुम बात कर रहा है, अच्छा, उस समय हम बहुत मजबूर थे। अरे तुम्हारे पिता का सर छोप करके करिया झगड़ू ने डायरेक्ट मेरे पास आया उरियल किला, अच्छा, और मुझे आकर के बोला कि मामू जी अगर आप अपने बहन रानी देवला और तीनों माँ बेटा को अगर आप बिलमा करके रख लीजिएगा तो आपका जो पूरे खानदान है, पूरे खानदान को भक्सी झुका करके मार देगा। नुनू डोरे के मारा हम तला ने रख लिया। सुन गए भाई साहब आप लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जिसके खून में, अच्छा है किसी का बेटा भतीजा भाई, उनके साथ कोई तरह का जुल्म बीत जाए, आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे ये नहीं लड़ पा सकता था उससे, तो कम से कम अपनी जुबान से उसको समझा तो सकता था। अरे बाप डर से मुंह नहीं खुले रहो बैगना, सच कहे। अरे हम तो ये बात सोच लिए क्या आ हमरा बहन के भगना का दुख पड़ल, हमरा बहनों के मारिए दिल के, कहीं जो झगड़वा हमरो मार दे देता है, कोई भेंटो करे वाला मिलती नहीं। नहीं कोई बात नहीं, बहुत आप अच्छे किए, मरने से डर रहे थे। पीछे का बात को छोड़, अच्छा, जब 4 पैर का हाथी पिछल जाता है तो मेरे पास तो 2 ही पैर है। आप इंसान हैं। चलिए कोई बात नहीं है मामू जी, जो हुआ से हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं खुश हूँ, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे जीता हूँ ऐसे रहता हूँ। नहीं अगर तुमको दिक्कत है इस बात से, हाँ। मामू जी हमको क्यों नहीं रखा, तो आज तुम इसी वक्त
तुम सारे परिवार चल यहाँ से महोबा किला छोड़ करके उरेल किला। तुमको 2 साल 4 साल 10 साल जितना दिन रहना होगा तुम वहां रहना, हम तुमको कभी नहीं बोलेंगे जाने की। ये बात तो सही है। कहावत में लोग कहते हैं कि अपने घर भात तो पड़ोसियों पकड़े हाथ। ये सब कहानी को खत्म कर दीजिए मामू जी। ऊपर वाले ने इस महोबा किला में इतना दिया है कि शायद आप हो गए, मामी हो गए, चाहे जो भी आपका खानदान है, यहाँ जिंदगी भर बैठा के खिलाएगा। आला सिंह फिर भी कमी नहीं रहेगा। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय माय सरस्वती। सब दिन हमरा भगना के बाल बच्चा के विद्या की भंडार भरने। सब बात को खत्म कीजिए, आगे के बाद बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आगे का बात यह है, क्या आज जो तुम्हारा चाचा जी आ रहा है, किस लिए आ रहा है तुम्हें तो मालूम नहीं होगा। किस लिए आ रहा? आज हम जब गए उधर घूमने के लिए तो अच्छा। सभी बनारस किला का मुसलमान भाई जितना था, सभी मक्का मदीना हज करने के लिए विचार कर रहा था। अच्छा। और तुम्हारा जो चाचा आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है, क्या? और अमरजीत को अपने साथ लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाएगा। चाचा जी? हाँ चाचा जी यहाँ आ रहे हैं, वो मक्का मदीना हज करने के लिए जाएगा। हाँ। तो बेटा अमरजीत को साथ में ले जाएगा। साथ में लेकर के जाएगा, इसलिए आ रहा है। मामू जी, अगर चाचा को चाहिए बेटा अमरजीत, क्या चाचा का इतना बड़ा एहसान है हम लोग को कि जिंदगी भर नहीं चुका सकते। चाचा बोलेंगे कि आसमान से मुझे तारा चाहिए तो वो भी आला सिंह देने के लिए तैयार। सुधरे वाला नहीं छो। क्यों? क्या करेगा, उसको दे देगा? क्यों नहीं देंगे? उसको जो भी चाहिए इस दरबार में मिलेगा। आला सिंह, अरे सोचने वाली बात है। क्या? आज तक कभी देखा है कि हिंदू का बच्चा हज करने के लिए जाता है? और आज तक अच्छा। ये भी कहीं देखा है कि मुसलमान का बच्चा तीर्थ करने के लिए जाता है? आपका कहने का मतलब है हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं जाता, हाँ, मुसलमान के मस्जिद में हिंदू नहीं जाता। नहीं जाता। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, मैंने चाचा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगना सुनले आल्हार सारदा। हाँ बोलिए। मनले रे कहनिया सुगारे अतुरे मामूजी के बाबू है दिलाया रानिया अम्बा। सारत कहानी मामू कहियो भागना के। जाइयो नदी हरे बाबू अमरजीत चाचा। जाइयो नदी भगना पतबा क्या जाए। जाइयो नदी हरे भगना पूरे अमरजीत के। बारात खुशी भेल चाऊ जियो या बारायो मान खुशी भेल भगना के। बाबू भैया सुनियो सब आके भगवान देखियो मैं लीला भैया आयो महिसीना। आला सिंह, मामू जी कोई बात नहीं, चाचा जी आ रहा है। अगर तुम्हारे पास आएगा, हाँ अगर अमरजीत के बारे में बोलेगा तुम मुझसे बोलना, चाचा जी अगर मेरा जरूरत है तो आप कहिए हम जाने के लिए तैयार हैं, या नहीं हमारे भाई रुदल सिंह का जरूरत है तो हम रुदल सिंह को बुला देते हैं, आपके साथ एकदम बिल्कुल जाएगा। अगर आपको बच्चा का ही जरूरत है तो मेरा बेटा इंदल सिंह कनबज में पढ़ रहा है, हम अपने बेटा को बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अच्छा, अगर इस तीनों में से आपको कोई भी नहीं चाहिए, अगर आप अमरजीत के बारे में बोलते हैं तो अमरजीत बल्कि मेरा बेटा नहीं बाबू रुदल सिंह का बेटा है। आप
रुदल सिंह से मिल लीजिए। हम रुदल सिंह को बुला देते हैं, आप रुदल सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए। अगर दे देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। कहने के मतलब है चाचा जी जब इस दरबार में आएंगे तो चाचा जी को बोलेंगे कि कहिए अगर आला सिंह का जरूरी है तो आला सिंह आपके साथ चलेंगे। सही बात। अगर मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं होंगे चाचा जी तो बाबू रुदल सिंह को भी देंगे। हाँ, अगर रुदल सिंह को भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो बेटा इंदल कुमार कनबज स्कूल में पढ़ रहा, तुरंत बुला करके चाचा के साथ लगा दे। सही बात है। बात रहा बेटा अमरजीत का, बेटा अमरजीत 5 वर्ष का नादान है। मैंने चाचा को समझाऊंगा, नहीं मानेगा तो डायरेक्ट मैंने रुदल सिंह के पास भेजूंगा कि बेटा है रुदल सिंह का, आप चाचा जी रुदल सिंह से मांग लीजिए। अगर बेटा अमरजीत को दे देता है तो बेटा अमरजीत को ही आप लेकर जा सकते। सही बात है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन उसका मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं होनी कोई चाहिए। परेशानी नहीं होगा उसको। ठीक है, बिल्कुल तलहट के रखूंगा। तो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। अरे तब महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी का, या चाल बराबर जग लौटे माहिल कर महबास, चोरी कहना मान हमार, चोरी चोरी को ललकार, लौटे माहिल हो सजा, लौटे माहिल हो अब दरबार। कहने का मतलब तो मामू जी का भी कुछ न कुछ सही था। चले दीवाना सैयद जिमीदार, चले दीवाना हो अब मोहबा के, लोयल बेला की दरबार जितना बेटा आदाब आदाब चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी आप जब बनारस किला से चलने का तैयारी किए थे तो कम से कम एक टेलीफोन कर देना चाहिए। मैंने आपके लिए सवारी महुआ से खुद बनारस किला को भेजा होता, आप उस सवारी से आराम से बैठ के आ सकते थे। इतना परेशानी उठाने का कोई जरूरी थी? आला सिंह अब तो बहुत थक गए होंगे। सबसे पहले तू ये बता, तोरा दरबार में कोई मंत्री उतरी? बिल्कुल बिल्कुल देवा है रे, अरे देवा, अरे बेहुदा ये भी आराम एक बार में नहीं सुनाई पड़ता इसे। देवा अखनी से भए गेला ढेबा या घैला करे ले। जब मैं एक बार आवाज लगाऊं तो फौरन हाजिर हो जाओ, फिर तुमको कुछ नहीं कहेंगे। की भेले? क्या नहीं हुआ है? इस दरबार में कौन आया है कौन गया है तुम्हें पता चला? हमरा कथी लको को पता है तो बीए होता नहीं, तब किसी के बारे में खबर चला है? हमें कोनो रेडी चलबे छै खबर एते हमरा लग। पर उल्टा सीधा फिर शुरू कर दे अब तुम बोलना रे। हाँ भेला की इस दरबार में आज वर्षों के बाद चाचा आया है। अच्छा, बनारस किला को छोड़ करके मोहब्बा चाचा के लिए ऊंचा से ऊंचा सिंहासन लगाना और चाचा को उस पे बैठाएंगे। एहो कोई न मरगर सिंहारा बनल हो या हो? अरे सिंहारा का बात करते हैं हम, तब की कहे? मैं सिंहासन का बात करता हूँ कि दरबार में सिंहासन लगाओ और चाचा को बैठाएंगे उस पे। सिंहारा पे बैठे हो? बेहुदा इस दरबार में सिंहासन किसको कहा जाता है? ककरा के छै बुझतिए तब ने। किस पे बैठता है राजा महाराजा? वो तो बड़का बड़का कुर्सी पर बैठे। ए कुर्सी नहीं, कुर्सी। कुर्सी पर? हाँ, हाँ उसी को कहा जाता है सिंहासन। अच्छा, तुरंत लग जल्दी लगाओ। ए तुरंत चाचा जी के लगे हम लगा दे छिए। ए चोचा जी नहीं, चाचा जी। ओ हम कहले चाचा जी। चलो लगाओ। ए ये बैठा हो। आप की वाला हो?
ए रुका क्या हुआ? भैया। हाँ ओ भैया अरे बोलो तो। ये छैट गली बेहुदा कहीं का। चल इसको सीधा कर। ऐसे लगता है रे, ऐसे कुर्सी लगता है। बताओ ये नहीं बनल के तो हम की करिए हो? कौन बनाया ऐसा? मिस्त्री बनल गया तो का। अच्छा मिस्त्री का गलती है। की घुसल जाए रे। अरे कुछ नहीं है। कल कुछ घुस गले। चलो इसको सीधा करो। बैठा ये है कि दावा छोड़बो नहीं करेंगे तुमको अगर ज्यादा गड़बड़ किया ना तुम। बहुत रंगबाज हो गया तुमरे। बड़ा मुश्किल छे। चलो इसको सीधा करो। ये ऐसे हो। चलो इसको साफ करो। बैठिए। आप कैसा हो? इस पे थूक दिया रे। थूक डालिए। क्या थूक दे? कोसी माँ के जल दलिए पो वैसे साफ कर लिए। पानी दे करके साफ किया। तो कौन चीज साफ कर लिए? अच्छा ठीक। चाचा जी आइए बैठिए। आइए चाचा जी बैठिए। अरे तुम बोलने का तमीज नहीं है बेहुदा। बैठिए 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 चाचा जी। चाचा जी बैठिए। बैठो। अल्लाह शिगरे ये हरामी कहाँ से ले ली तू? कहाँ से हला खोर के ले ली? अरे जैसे हम बैठ लियो पीछे से कुर्सी खींच ले को। आप ठीक है चमड़ा। चाचा को जब तुम कुर्सी दिया बैठने के लिए तो बैठ रहा था तो क्यों खींचा? बताओ। ई निशान में था। रे? पूछो। मुसलमान नशा नहीं करता, तारी दारू नहीं पीता। गिर क्या लेकर ना कर। तुम गड़बड़ करता है। चलो तुम साइड में रहो। बैठिए चाचा जी। हम ना साइड में छिए ना। बैठिए। तेरी मेरी यारी, तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी, सैयद को चाहिए तू लोटा मारी। तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी, तेरी मेरी यारी दोस्ती पुरानी, सैयद को चाहिए तू गिलास दारू। ये चाहो रे बेहुदा, तुम दरबार में बैठा हो उसके सामने जो उल्टा सीधा बोल रहा है कि सैयद को चाहिए 2 लोटा ताड़ी। बताओ तो इस तरह से बात कर। क्यों गाली दे देगा? मारा चुकिया तू। बेहुदा तुम गड़बड़ करता तब ना तुमको मारते रे। हम ना गड़बड़ कथी करबे? बने करा बात हम चलो तुम साइड में रहो। हम पैसा ठे में छिए। चल मैं खिला। बहुत तुम हरम पर नहीं करता। इधर चलो यहाँ बैठो। इधर ना आएगा तुम। चाचा जी सबसे पहले बनारस किला का समाचार बताइए। बनारस किला का समाचार अल्लाह शेख। हाँ खुदा का कृपा से। अरे अल्लाह रे देखली हरामी के गांव में उंगली दे दिल को। देखली इतना हरामी है ना, लुच्चा के कहां से ले ली तू दरबार में पता नहीं। इधर आओ। जब तुमको हम बोले कि यहाँ बैठेगा तो उधर क्यों जाता? उधर नहीं जाएगा इस टाइम से, ठीक है ना? यहीं बैठो। चाचा जी अल्लाह शेख बोलो। सुनाइए कैसा बनारस किला का समाचार है? किस तरह से आप लोग रहते हैं? भैया अकबर कैसे हैं? सबका समाचार बताइए। क्या कर रहा रे? अल्लाह शेख सेवा कर रहा। सेवा करो, ये अच्छी काम करना चाहिए लोग को हमेशा। खुदा के कृपा से बनारस किला का समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा तू अपना राज महबा का समाचार बता।
चाचा जी राज मोहब्बा का समाचार बहुत अच्छा, बहुत मस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अरे देख ली हरामी के, देख ली कि ना? क्या हो गया? जाते जाते टगरी पकड़ उठा ले को के बेर। अरे हरामी, तू कौन से मास के जन्मल है रे? हाँ हमें कुमास के जलमल छी। कुमास हाँ। जब ये बोलेगा तो उल्टे बोलेगा, एको बेर सही नहीं बोलता। ना बहिन के गाली भागो यहाँ से। अल्लाह, ये हरामी भगा दिए। चलिए बैठिए। आप सुनाइए कि कैसे आना हुआ कि बनारस किला को छोड़कर जो आप मोहब्बत तक आए, कौन सा खुशखबरी लेकर के आए चाचा जी? अल्लाह से। हाँ बोलिए भैया, एगो बात कहिया, बहुत बढ़िया बात। क्या? चाचा जी का खिया पिया कर हाँ आयत बोल दे देवे। तुम्हारा खोपड़ी जो खराब हो गया ना, सही कर देंगे आदमी का। काल मंद रात है इसको। अच्छा छोड़िए, दिमाग नहीं, बच्चा है ना, इसीलिए कुछ से कुछ बोल देता, उस पर ध्यान नहीं देना चाचा जी। दुख की बात नहीं है ये सब, खुश रहिए। अल्लाह शेख, तुम यही न जानने के लिए चाचा है? हाँ। अचानक आज चाचा जी मेरे दरबार में क्यों आया है? क्यों आया है मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह शेख, ये हरामी के भगा यहाँ से, ये बातचीत करने के लिए नहीं देगा। इधर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चलिए ना आप बोलिए ना, इधर नहीं आएगा। आएगा ना तो बांस है ना। आला शेख, आज बनारस किला के जितने भी मुसलमान भाइयों हैं, सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने गंगा पैस के तुम्हारे पिता से दोस्ती लगाया था। अच्छा, तुम्हारा पिता तो इस दुनिया में रहा नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था, दोस्त जब मक्का मदीना मैं हज करने के लिए जाऊंगा तो आपको भी साथ ले जाऊंगा। बिल्कुल। आज तुम्हारा पिता तो है नहीं। अरे ये हरामी बात करने के लिए नहीं देगा का? क्या हुआ? कभी आता है लाठी खींच लेता है, कभी टांग खींच लेता है, उल्लू है का रे? वो तो वहां है चाचा जी, स्लिप करता है, सही से रखिए ना इसको पकड़ के। अल्लाह शेख, हाँ, मैंने सोचा जाऊं तो जाऊं किसके साथ मक्का मदीना हज करने के लिए। मैंने सोचते सोचते तुम्हारे दरबार आया हूं। मैंने सोचा, बोलिए। मैं अब किसके साथ जाऊंगा? मेरे मन में विचार आया कि पोता अमरजीत के साथ मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। चाचा जी, आपका कहने का मतलब है आपका बनारस किला का जितना भी हाजी साहब हैं, सब हज करने के लिए मक्का मदीना जा रहे हैं। जा रहा है तो आप भी सोचे कि साथ में चला जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो आपके साथ में जाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए कि आप बूढ़े हैं। तो आपके साथ में चाहिए कोई ना कोई व्यक्ति। तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हूं। क्या तय जाइए मक्का मदीना? हाँ चाचा जी। अल्लाह शेख, हाँ बोलिए। हमारे शास्त्र पुराण में तुम्हें नहीं लिखता है मक्का मदीना हज करने? यानी कि आपके कुरान में नहीं लिखता है कि आला सिंह आपके साथ में जाए। हाँ। ठीक है, अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो बाबू रुद्र सिंह को बुला करके आपके साथ लगा देता हूं। अल्लाह शेख, तुम्हारा भाई को भी नहीं लिखता है मक्का मदीना? यानी कि मेरा भाई भी आपके साथ नहीं जा सकता है? नहीं जाएगा। रुद्र सिंह को भी नहीं लिखता आपके साथ? नहीं तो लिखता। कोई बात नहीं है। बेटा इंदल कुमार कन्वज स्कूल में पढ़ रहा है, अभी फौरन मैं उसे बुला करके आपके साथ लगा देता हूं। अल्लाह शेख, बोलिए।
कान खोल के सुन ले, ना तो ता जाइए, ना तुम्हारा भाई जाइए, ना तुम्हारा बेटा इंदल सिंह जाइए। तो फिर आप कैसे जाएंगे? जाइएगा, जाएगा तो वही जाएगा। मैं जब नहीं ककरो साथ जीते तो देवा जाएगा? तोरे साथ जाएंगे। देवा आपके साथ जाएगा? अरे इलुच्चा के साथ जाएंगे। जान मारेगा तुम रे, बूढ़ा आदमी है, पागल कहीं का। बैठिए चाचा जी। इलुच्चा के साथ हम नहीं जाएंगे। अरे हम तो बात कर रहे हैं कि तुम चले जाओ चाचा के साथ। चल जब अगरा है। अरे तो जाएगा तो ऐसे जबरदस्ती खींच के लेके जाएगा? पागल हो गया। ठीक है बैठिए। यानी कि आप इन चारों व्यक्ति में से किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं? नहीं। आपको चाहिए तो बेटा अमरजीत चाहिए। अमरजीत, देखिए चाचा जी, बेटा अमरजीत बहुत नादान है, 5 बरस का बच्चा। लोग कहते हैं 10 किलो का मोटरी सही है, लेकिन बच्चा सही नहीं। इसीलिए मैंने आपको समझा रहा था, लेकिन आप नहीं मान रहे। आपका कहना है कि नहीं जाएगा तो पोता अमरजीत आपके साथ वही जाएगा। कोई बात नहीं है, आप अपने पोता को ही लेके जाइएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको अमरजीत के लिए सीधा रुदल सिंह से मिलना होगा। इसलिए कि बेटा है रुदल सिंह का, जाने देगा रुदल सिंह, नहीं जाने देगा रुदल सिंह। मैं कुछ आला शेख, सबसे पहले एक बात तू बता, ये राज किसका है? ये राज मेरा है। इस राज का मालिक कौन है? इस राज का मालिक मैं हूं। इस राज में हुकूमत किसका चलता इस है? राज में हुकूमत मेरा चलता है। जब तुम्हारा राज है, जब इस राज का तू मालिक है, इस राज में तुम्हारा हुकूमत चलता है, तो तुम फिर कहता है बेटा रुदल सिंह का है, रुदल सिंह को बुला देते हैं। सब कुछ पे हुकूमत मेरा चल सकता है चाचा जी, लेकिन किसी के दौलत पे और किसी के पुत्र पे नहीं। इसलिए कि बेटा है रुदल सिंह का, आल्हा सिंह का। फैसला लेगा रुदल सिंह। क्या करना है, इसमें दिक्कत का क्या बात है? आला शेख, हाँ, यदि तुम्हारा कहना है जब रुदल सिंह को बुला देता हूँ, उससे बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देर मत कर, बुला भाई को। मैं रुदला से बात कर ली। हेलो हेलो भैया सुन ले रुदल रे बाबुआ, रुदल सिंह भाई साहब, बोलो। सबसे पहले आप यह बताइए, हाँ, कैसा कौन माई का लाल छतरी योद्धा पैदा ले लिया मोगल पठान, जो कि आपको राजमहल में उंगली दिखा दिया? भाई साहब, एक बार उस दुश्मन का नाम बता दीजिए, मैं उस दुश्मन का सर काट कर सिंह दरबार में जान देंगे। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, जिस राज में, जिस दरबार में रुदल ऐसा भाई रहेगा, कोई माय का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है, उंगली उठा सकता। भाई